हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में अब पत्नी निकिता सिंघानिया की सफाई सामने आई है। दरअसल निकिता ने साल 2022 में अतुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अतुल और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। निकिता ने शिकायत में कहा था कि उसके पति और ससुराल वालों की दहेज की मांग के चलते ही उसके पिता की सदमे में मौत हो गई थी। हालांकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया है। आपको बता दें, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में निकिता ने अतुल और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में अतुल के साथ ही उसके माता पिता और भाई को भी आरोपी बनाया गया था। दहेज प्रताड़ना के अलावा निकिता ने अतुल पर उसके साथ मारपीट करने और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार निकिता ने बताया उसकी अतुल से शादी 26 अप्रैल 2019 में हुई थी, लेकिन उसके पति और सास ससुर दहेज को लेकर नाखुश थे और वे 10 लाख रुपए और देने की मांग कर रहे थे। निकिता ने आरोप भी लगाया कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है। जब उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह अपने ससुराल में ही रहे, लेकिन मेरे पति और सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। निकिता का दावा है कि अतुल उसे शराब पीकर पीटता था और उसकी सारी सैलरी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेता था। वहीं अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्नी निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया को आरोपी बनाया गया है। पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर भेजी गई है, जो निकिता और उसके परिवार वालों से पूछताछ करेगी। आरोपों पर चाचा सुशील ने कहा कि मुझे मीडिया के खबरों से पता चला कि एफआईआर में मेरा भी नाम है, लेकिन मेरा इससे कोई नाता नहीं है। तलाक मामले की सुनवाई बीते 3 वर्षों से चल रही है और अब ये अचानक सब हुआ है। हमारा परिवार दोषी नहीं है और इस मामले में अदालत फैसला देगी। वहीं सुशील सिंघानिया ने कहा कि सुभाष के आरोप बेबुनियाद हैं। निकिता यहाँ नहीं है और जब वह आएगी तो वह सारे सवालों के जवाब देगी। मैं उसका चाचा हूँ, लेकिन मुझे केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं निकिता के आरोपों का अतुल ने अपने सुसाइड नोट में ही जवाब दिया है। पत्नी को पीटने के आरोप पर अतुल ने लिखा कि अगर मैंने उसे पीटा होता तो उसने अदालत में आज तक इसका कोई सबूत या तस्वीर क्यों नहीं पेश की। अतुल ने लिखा कि मैं एक मजबूत कद काठी का व्यक्ति हूँ, अगर मैं उसे पीटता तो उसकी कोई हड्डी टूटती या चोट का निशान जरूर होता। क्या उसने कोई तस्वीर दिखाई या कोई उसका गवाह है। वहीं 10 लाख के दहेज के आरोप पर अतुल ने लिखा कि हमने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की, ये सबसे हास्यास्पद आरोप है। मेरी पत्नी ने दावा किया कि जब वह मुझे छोड़ कर गई थी तो मैं 40 लाख रुपए सालाना कमाता था और बाद में 80 लाख रुपए सालाना कमाने लगा। ऐसे में जो व्यक्ति 40 से 80 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे क्या 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, और इसके लिए उसकी पत्नी और बच्चा उसे छोड़कर चले जाएंगे। वहीं निकिता के पिता की मौत पर अतुल ने लिखा कि निकिता ने खुद स्वीकारा है कि उसके पिता कई साल से डायबिटीज और दिल की बीमारियों से जूझ रहे थे और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही महीने का समय दिया था। ऐसे में मेरे और मेरे परिवार द्वारा 10 लाख रुपए दहेज की मांग करने से उनकी मौत की बात किसी बॉलीवुड कहानी जैसी लगती है। फिलहाल इस केस में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।